नमस्कार, 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने आज 5 MMIC के नामों की घोषणा की है, जिसमें सुब्रत अधिकारी, मानस दास, दिवेंदु भगत और गुरुदास चटर्जी, इंद्रानी मिश्रा को MMIC के रूप में घोषित किया गया है। जिसके बाद विधान उपाध्याय ने पांचों MMICC को गोपनीयता के साथ शपथ दिलाई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, घोषित उपमेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक सहित TMC के पार्षद और समर्थक उपस्थित रहे। सुब्रत अधिकारी, इंद्रानी मिश्रा, दीपेंदु भगत, मानस दास, गुरुदास चटर्जी। हाँ निश्चय আমাদের এখানে 7 জন ছিল, তো সেটা হয়তো 7ও হবে, মানে যেমন হয়ে যাবে কয়েকদিন পরে আরো কয়েকজন হবে। একবারে কেন করা গেল না সেটা না, যেভাবে আমাদের কাছে নির্দেশ এসছে, যেভাবে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে আমরা এখানে করছি। একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে 2 জন ডেপুটি মেয়র যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে সেটা রাজ্যপালের কাছে তার ফাইল পাঠানো হয়েছে, সেখানে রাজ্যপাল নাকি ফাইলটাকে আটকে রেখেছেন, তিনি না কোনো প্রসেস করেছেন না রিটার্ন করেছেন। এই কথাটা কত? এটা অলরেডি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন উপরে। সুব্রত अधिकारी। आसनसोल में बारिश से पहले सभी नालियों की साफ सफाई शुरू कर दी गई है, ताकि बरसात में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नगर निगम के 41 नंबर वार्ड में पिछले 7 दिनों से नाली की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। यहां के पार्षद रणवीर सिंह जीतू ने बताया है कि हम लोगों ने मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और मंत्री मलाई घटक से अनुरोध किया था कि दिलदार नगर इलाके में बारिश के पानी से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए हम लोग चाहते हैं कि वार्ड के सभी ट्रेन नाली की साफ़ सफाई का कार्य बारिश आने से पहले शुरू कर दी जाए, जिसके बाद साफ़ सफाई का कार्य आज से किया जा रहा है। आप लोगों को पता है, यह सितंबर 2021 में जब गुलाब साइक्लोन आया था, उस टाइम अगर सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी तो वार्ड 41 में। कल भी मैंने विधान उपाध्याय जी को कहा था कि वार्ड 41 बरसात में एकदम डूब जाता है और सूखा में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो बरसात में इस बार ना डूबे, विधान उपाध्याय साहब ने, चेयरमैन ने, मलाई घटक साहब ने हम लोगों को आज लेके 6 दिन JCB प्रोवाइड की है। जितने हाई ड्रेन हैं हम सागतोड़िया के हिंदी प्राइमरी स्कूल सरकारी देखरेख के अभाव में इन दिनों बदहाली के हाल में है। यहाँ प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल में 195 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं, जबकि स्कूल में 7 शिक्षक भी हैं। शिक्षक प्रभारी संजय कुमार बन्नवाल ने बताया है कि स्कूल भवन के काफ़ी जर्जर हो गया है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई विसंगतियों के कारण उन्होंने स्कूल भवन को किसी उपयुक्त और सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की, लेकिन जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण रात में स्कूल परिसर के अंदर शराबियों का अड्डा भी बना रहता है। आसनसोल रेल मंडल के सीतारामपुर रेलवे जंक्शन के पास टाइगर फुटबॉल मैदान को सौंदर्यीकरण किए जाने का कार्य शुरू हो गया है। इस मैदान को विभाग की ओर से पेड़ लगाने के साथ गार्डन बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मैदान के चारों ओर लोहे का
फेंसिंग किया जा रहा है। बताया जाता है कि आज़ादी के समय से रेलवे की ओर से टाइगर फुटबॉल मैदान है। यहां से कई खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने राज्य और देश का नाम रोशन किया है। अब इस सीतारामपुर की धरोहर में शामिल किए जाने के लिए संजोया जा रहा है। इसे लेकर मैदान का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बराकर में बुधवार को महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में बराकर, कुल्टी, बरनपुर, परवलिया, आसनसोल, कल्ला बाईपास सहित कई क्षेत्र की 20 महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। जहां कोलकाता से आई ट्रेनर समिता बोस ने महिलाओं को हेयर ट्रीटमेंट कोर्स, अंडर वेकेशनल ट्रेनिंग समेत कई जानकारियां दी। इस कार्यक्रम की संचालिका किरण ब्यूटी एकेडमी की मुख्य किरण प्रसाद ने किया। नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नियामतपुर फाड़ी के नए प्रभारी अखिल मुखर्जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर चेंबर अध्यक्ष अशोक सिंह, सचिव गुरविंदर सिंह, लाल बहादुर बर्मन, व्यवसायी तारू प्रसन्न घाटी, नारायण ठाकुर, जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद कमरू जमा, PRO निर्मल गुप्ता, मध्य देशीय एग्जीक्यूटिव सदस्य चंदेश्वर चौधरी भी उपस्थित थे। थाना प्रभारी अखिल मुखर्जी ने चेंबर के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स कोरोना काल में अहम भूमिका का निर्वहन कर चुकी है। समस्या है और व्यापारी और पुलिस मिलकर नियामतपुर के शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नियामतपुर का प्रभारी हो वो बिना आम नागरिक से कोई सलाह लिए या आम नागरिक के सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम लोग भी आम नागरिक की तरह लोगों की सुविधा के लिए अपना कार्य करते रहें। रानीगंज में गुरुवार को रोनाउल शरीफ के सपोर्टिंग क्लब मैदान में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके बाद रानीगंज के इमाम रानीगंज थाने में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई और न्याय संगत कार्रवाई की मांग की गई। आसनसोल के ECL में आज से शपथ समारोह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया, जिसके पहले दिन ECL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक AP पांडा ने सभी महाप्रबंधक, ECL मुख्यालय के HOD और कर्मचारियों के साथ शपथ ली गई। ये स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 30 जून तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। बाराबनी के जाम ग्राम के खैरा बनी फुटबॉल मैदान में आज द्वारे सरकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका जायज़ा लेने जिला परिषद सदस्य असित सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बात की और शिविर के कार्यों का जायज़ा लिया। उन्होंने कोई समस्या होने पर तत्काल संपर्क करने की बात कही। असित सिंह ने क्षेत्र के लोग कैंप में पहुंचकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और आज के दुआरे सरकार एकदम आदिवासी ग्रामे आदिवासी ग्राउंडे तो की পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে এখান থেকে রাজ্য সরকারের? দিদি স্বপ্ন ছিল প্রত্যেকটা মানুষ যাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, SC ST সার্টিফিকেট, পেনশন সব পায়, এমনকি ভ্যাকসিনও দেওয়া হচ্ছে, মানে যেটা করোনার ডোজও দেওয়া কেনা হচ্ছে। তো প্রত্যেকটা প্রকল্প যদি দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যায়, এটাই দিদির স্বপ্ন ছিল, সেটা কিন্তু আজ বাস্তবিত হয়েছে। আজ প্রায় 96% মানুষের आदिवासी संप्रदाय बोलूँ अन्य कास्टर बोलूँ हो गए भीड़ अनेक। आसनसोल नगर निगम के 5 MIC ने आज अपना शपथ ग्रहण किया, जिसमें TMC नेता दिव्येंदु भगत भी शामिल हैं।
उन्हें दूसरी बार MIC पद मिला है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद जब देवेंदु भगत रानीगंज पहुंचे तो वहां TMC कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने माला पहनाकर और आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया। আজ আসানসোল পৌর নিগমে আপনাদের কি কর্মসূচি আজ কি হয়েছে? আজকে আমাদের MMIC ছিল না এতদিন, যারা বিরোধীরা খুব চেঁচাচ্ছিল, আর আজকে আমাদের MMIC হয়ে গেল। আর পরে আবার বড় চেয়ারপারসনরাও হয়ে যাবেন। আজকে এই ব্যাপারে আমাদের মেয়র সাহেব বিধান উপাধ্যায় উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং আজকে 5 জন MMIC কে নিয়ে আজকে বোর্ড গঠন হবে। পরবর্তীকালে আরও হবে। जामुड़िया के श्रीपुर हाट हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट के पास प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने बताया है कि 2 सालों से हम लोगों की पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोगों ने टीचरों को बताया था, टीचरों ने कहा था कि आप सब लोग एग्ज़ाम दें, हम लोग पास करवा देंगे, लेकिन फेल कर दिया गया। उनका आरोप है कि जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे उनको पास कर दिया गया, जिससे 118 छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। हमें भी पास किया जाए। जी अभी हम लोग यहाँ पे श्रीपुर हाट हाई स्कूल के स्टूडेंट है। मेरा नाम मोहम्मद अनीस, क्लास 12 का भर्ती हूँ मैं। हम लोग को सर डेफिनेटली यही बात बोले थे कि बाबू तुम लोग एग्ज़ाम दो, रोल नंबर डाल दो, क्लास डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ भी पेपर तुम लोग को देना है कन्वर्ट, तुम लोग पास मार्क्स होके तुम लोग को रिजल्ट निकल जाएगा, ऑटो हो जाएगा, सारे स्टूडेंट को पास किया जाएगा। उसके बावजूद ना हम लोग को 2 साल से ना ही एग्ज़ाम हुआ, ना ही हम लोग को पढ़ा हुआ, ना ही हम लोग को बुक मिला। ऊपर से सर कॉल करके यही बात बोले कि तुम लोग फाइल प्रोजेक्ट है ना जो होता है वो तुम लोग स्कूल पे जमा करो, हम लोग पास करवा देंगे। बोला या नहीं बोला? सबको बोला, सबको ऑल पास। आसनसोल स्टेशन के बाहर एक फर्जी स्टेशन मास्टर को RPF ने पकड़ा है। युवक अपने आप को स्टेशन मास्टर बताकर लोगों को चकमा देकर अपनी धौंस जमा रहा था। वो स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर के पास खुद को पानागढ़ का स्टेशन मास्टर बताते हुए दुकानदारों को डरा धमकाकर मुफ्त में चीज़ें मांग रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और RPF को सूचना दी। RPF के जवान उसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के कार्यालय ले गए, जहां पूछताछ में युवक ने बताया कि वो धनबाद के झरिया स्थित पोद्दार पाड़ा का रहने वाला है। फिलहाल मामले की छानबीन चल रही है। पकड़े गए युवक के पास से एक आई कार्ड भी बरामद हुआ है, जिसमें उनका नाम तन्मय और स्टेशन मास्टर लिखा हुआ है। कहाँ का है? कितने महीने से कर रहे हैं काम? 6 महीने से। स्टेशन मास्टर परिचय क्या देता था अपना? ऐसे मैनेजर। क्यों कर रहे थे आप? पैसा का चलता? नहीं पैसा, मैं मम्मी बोलते सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, सरकारी डॉक्यूमेंट যে এক ব্যক্তিকে আজকে RPF গ্রেপ্তার করেছে, সে আমাদের রেলের কোনো মানুষ নয়, রেলের কোনো কর্মী নন, এবং সে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে এই ট্রেনে ট্রাভেল করছিল, কখনো স্টেশন ম্যানেজার, কখনো টিটি, সবগুলোই ভুয়ো। RPF তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হবে। सबका परिचय तो दिए। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।